नमस्ते दोस्तों। आज के ज़माने में हर कोई ऑनलाइन पैसे कमाना चाह रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि असली और नकली तरीकों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। आपने फ्रीलांसिंग का नाम जरूर सुना होगा। लोग कहते हैं घर बैठे डॉलर में कमाई करो, महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो और करोड़पति बन सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई में फ्रीलांसिंग इतना आसान है? अगर हाँ तो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग की पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर फ्रीलांसिंग क्या है, इसे कैसे शुरुआत कर सकते हैं, यह कैसे काम करता है, इसमें कंपटीशन कितना है और इसमें परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं, क्या इसमें पेमेंट को लेकर भी कोई इश्यू हो सकता है और इसमें फ्यूचर कितना है। आइए आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को एकदम डिटेल्ड में समझते हैं। दोस्तों, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है अपने स्किल को बेचकर काम करना। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी से परमानेंटली जुड़कर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक कंपनी से परमानेंटली जुड़कर सैलरी नहीं लेते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने होते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट डाटा एंट्री, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि कुछ भी हो सकते हैं। क्लाइंट आपको काम देगा, अगर आप उस काम को करके देते हैं तो आपको उसके बदले में पेमेंट मिलेगा। यूँ समझे तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑनलाइन वर्क। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल सभी लोगों के मन में अक्सर रहता है कि आखिर फ्रीलांसिंग इतनी फेमस क्यों है? इसके पीछे के कई रीजन हैं। जैसे पहला रीजन है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपने टाइम पर काम कर सकते हैं। दूसरा इसके पीछे का रीजन है ग्लोबल क्लाइंट्स, यानी कि इंडिया में बैठे बैठे ही आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश से आप क्लाइंट ढूंढकर उसके साथ काम कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर अनलिमिटेड अर्निंग का पोटेंशियल होता है। अगर जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर सैलरी फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती है। आपकी अर्निंग आपकी मेहनत और स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। इसके पीछे का चौथा रीजन है नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्किल्स, इन तीन ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई भी कंपनी इस तरह से इन्वेस्टमेंट की मांग करती है तो समझ लीजिए वह या तो फ्रॉड है या वह तो नकली है। अगर कोई भी क्लाइंट्स आपसे किसी भी प्रकार का पेमेंट मांगता है तो समझ लीजिए वह एक स्कैम है। एक सवाल जो अक्सर सभी लोगों के मन में रहता है कि क्या वाकई में फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती है। इसमें शुरुआत में आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही मिलेंगे और आपकी पेमेंट बहुत कम होगी। धीरे धीरे एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो और अच्छे रिव्यूज मिलते जाएंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। उदाहरण के तौर पर शुरुआती फेज $5 से $500 प्रति प्रोजेक्ट पर ही मिलते हैं। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप $500 से $2000 तक की कमाई भी कर सकते हैं। आज के समय में इंडिया में हजारों फ्रीलांसर फुल टाइम काम करके महीनों का 50,000 से 2 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म्स कौन सा है। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए फाइवर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फाइवर पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे और आसान प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रांसलेशन या कंटेंट राइटिंग। दूसरा, अगर आप फ्रीलांसिंग में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपके लिए अपवर्क बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपवर्क पर कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए डायरेक्ट क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं तो आप लिंक्डइन, ट्विटर या नेटवर्किंग से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग में कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर दिन लाखों लोग फ्रीलांसिंग में एंट्री कर रहे हैं। अगर आपकी स्किल कॉमन है, जैसे कि आप सिंपल डाटा एंट्री जानते हैं, तो कंपटीशन आपके लिए बहुत हाई है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है और आपकी जो इनकम है वो भी बहुत कम होगी। लेकिन अगर आपकी स्किल यूनिक है, जैसे कि आपको AI टूल्स के बारे में नॉलेज है, ऐप डेवलपमेंट जानते हैं, 3D एनिमेशन जानते हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है और आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। मतलब यहाँ पर आप यूँ समझिए कि फ्रीलांसिंग एक स्किल का ही गेम है। दोस्तों, आखिर फ्रीलांसिंग में कौन कौन से चैलेंजेज और परेशानियाँ हो सकती हैं? सबसे पहला चैलेंजेज जो है क्लाइंट्स का ना मिलना। अगर आप एक बिगिनर हैं तो शुरुआत में आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और आपको क्लाइंट ढूंढने में भी बहुत परेशानी हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू है वह है दोस्तों पेमेंट इश्यू। कुछ क्लाइंट्स पेमेंट डिले भी कर सकते हैं या स्कैम भी कर सकते हैं। तीसरी जो परेशानी है वह है हाई कंपटीशन। यहाँ पर आपको लो प्राइस में काम करने वाले बहुत सारे फ्रीलांसर मिल जाएंगे और इसी वजह से आपको काम मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाएगी। फ्रीलांसिंग में चौथी जो प्रॉब्लम है दोस्तों वह है टाइम मैनेजमेंट,
यानी कि प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन के अनुसार ही आपको काम करना होगा। किसी काम को करने के लिए जितना टाइम निर्धारित किया जाएगा, आपको उस काम को उतने ही टाइम के अंदर में करना होगा। फ्रीलांसिंग में पांचवी जो समस्या है वह है दोस्तों अनस्टेबल इनकम, यानी कि यहाँ पर आपको हर महीने सैलरी फिक्स नहीं मिलेगी और भरोसा भी नहीं रहेगा। यहाँ पर आपकी सैलरी हर महीने कम ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी चीज को करने में माहिर हैं, यानी कि आपके पास किसी भी काम का अगर एक्सपीरियंस है, तो आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास राइटिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, मार्केटिंग आदि चीजों का स्किल है, तो आप फ्रीलांसिंग आसानी से शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको छोटे प्रोजेक्ट से ही शुरुआत करनी होगी। अगर शुरुआत में आपको 5 या 10 डॉलर का भी काम मिलता है तो आप उसे करते रहिए। धीरे धीरे रिव्यूज मिलते हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है। फ्रीलांसिंग करने के साथ साथ आपको ऑनलाइन कोर्सेज, प्रैक्टिस और नए नए टूल्स सीखते रहना चाहिए। फ्रीलांसिंग में आपको नेटवर्किंग करते रहना चाहिए, जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब आदि से क्लाइंट से जुड़ना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ फ्रीलांसिंग की, यानी कि फ्रीलांसिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है। आज की दुनिया में रिमोट वर्क बढ़ रहा है। कंपनियां फुल टाइम एम्प्लॉइज की जगह फ्रीलांसर को हायर करना पसंद कर रही हैं। एआई और ऑटोमेशन के बावजूद क्रिएटिव और स्किल्ड फ्रीलांसर की डिमांड हमेशा रहेगी। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग की सच्चाई यही है कि आपको यहाँ पर क्विक मनी की स्कीम नहीं है। यह एक कैरियर ऑप्शन है। यहाँ पर आपको पेशेंस और डेडिकेशन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 साल तक काम करते हैं और आपका एक्सपीरियंस बन जाता है तो फ्रीलांसिंग फुल टाइम इनकम का सोर्स बन सकता है। दोस्तों फ्रीलांसिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जहाँ पर आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस, स्किल और कंसिस्टेंसी है तो ये आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन साबित हो सकता है। फ्रीलांसिंग ही नहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आप किसी भी काम को रातों रात करके अमीर नहीं बन सकते हैं। अब सवाल आपसे है दोस्तों कि क्या आप फ्रीलांसिंग को सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्राई करना चाहते हैं या इसे आप फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं।